हेलो ट्रेडर्स, आई विश कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। रीज़न, आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो इंडिकेटर हम लोगों ने यहाँ पे अप्रॉक्स 20 to 25,000 रुपीज़ यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारा सिस्टम यूज कर रहे हो, प्लस आप लोगों को भी प्रॉफिटेबल रहने के लिए जो चीजें चाहिए रहेंगी वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो कॉमन सी बात है, हमारे होने ना होने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का मेन रीजन क्या है? कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर। चलिए, क्या काम करता है, पहले मैं चार्ट पे इसको क्लिक करता हूँ। चार्ट पे मैंने इसको प्लॉट किया हुआ है। आप बोलेंगे कि यार ऐसी क्या चीज है जो आप इतना हाईली एक्साइटेड आप बता रहे हो कि यार ये आपके प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज में और प्रॉफिट ऐड कर सकती है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अभी तक के नॉर्मल चीजों की बात की जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, आपको पता होगा कि मान लीजिए हम ट्रेडिंग व्यू पे ऑटोमेशन कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हर वो चीज की जा सकती है जो आपके माइंड में आ सकती है, जो स्ट्रेटजी आपके माइंड में आ सकती है। आप हमें बताइए, हम वो डेवलप करा के देते हैं, करके देते हैं, तो कॉमन सी बात आती है, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट बात की जाए इस इंडिकेटर की, तो इस इंडिकेटर में करना क्या है, ध्यान से समझो। इसका नाम है कैंडल विद अलर्ट। ये इंडिकेटर करता क्या है, ये ना कैंडल के ऊपर प्लॉट हो जाता है। अब आप देखोगे तो हर कैंडल का एक हाई, लो, ओपन, क्लोज प्राइस होता है जो कि यहाँ पे दिखाई देता है। अब इस इंडिकेटर का फायदा क्या है, ये इस हाई लो के ऊपर ना एकदम प्लॉट हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब मान लीजिए मुझे कहना है, मैं 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा हूं। आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम कर सकते हैं, लाइक वीवैप, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, या पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, या कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो कि आपको प्रॉफिटेबल खड़ा करता हो। उस जगह पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको एक पर्टिकुलर एंट्री और एग्जिट पॉइंट कलेक्ट करने की। कैसे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीपीसीएल सिलेक्ट किया, मैं रात के समय की बात कर रहा हूँ। अभी मान लो रात के 8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा हूँ कल के लिए कि भाई देखो, सुबह मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैसे क्रिएट की जाती है वो समझिए। आपने बोला कि भाई देखो, मैं 200 डेज मूविंग एवरेज पे काम करना चाहता हूँ। अगर 200 डेज के ऊपर जाए तो मेरा बाय करके चलो, या 200 के नीचे जाए तो मेरा सेल करके चलो। या तो आप ये थ्योरी यूज कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो देखो, बीपीसीएल डाउन ट्रेंड स्टॉक है, मुझे इसमें केवल सेलिंग साइड पे काम करना है, और एंट्री होते ही मुझे 2 पॉइंट का टारगेट लेना है और निकल जाना है। ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। और अगर कैंडल वापस 200 डेज के ऊपर बनती है तो मेरी ट्रेड बंद कर दो, ये आपका स्टॉप लॉस कहलाता है। तो इन चीजों को करने के लिए आपको इस इंडिकेटर की हेल्प चाहिए होती है। रीजन, अभी तक के आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको बोला जाए कि भाई आपका कैंडल जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पे, लाइक वीवैप के या फिर सुपर ट्रेंड के या कहीं पे भी ऐसी इंडिकेटर पे ओपन होता है, ये हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज है। मेरा कहना है कि अगर ये कैंडल ऊपर ओपन होती है हमारे मूविंग एवरेज के, तो मेरे 1000 शेयर्स बाय हो जाएं, और बाय होते ही मेरा एक ऑर्डर तो बाय का लग गया। बाय के साथ साथ तुरंत विद इन सेकंड, लाइक मैं कहूंगा मिली सेकंड के अंदर, मेरा एक ऑर्डर लग जाए एग्जिट करने का। एग्जिट क्या होगा, मान लो यहाँ पे एंट्री हुई, तो कभी कभी क्या होता है, एक ही कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद पूरा दिन वो ऐसे चलता रहेगा और अचानक जाके आपका टारगेट अचीव कराएगा। तो ये चीज तो डिपेंड करती है मूवमेंट के ऊपर, वो हमारे हाथ में नहीं होता। बट हमारे हाथ में क्या होता है कि अगर कोई फास्ट मूवमेंट आती है तो भाई तुरंत हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ये चीज हमारे हाथ में होती है। तो इसके लिए आप इस इंडिकेटर का यूज कैसे करोगे वो समझो। मान लो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मेरा प्राइस है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल ओपन हो, या फिर ये कैंडल ओपन हुई है और ये कंप्लीट ओपन ऊपर हो जाए, होने के तुरंत अगले कैंडल पे मेरी ट्रेड लगे उसके ओपनिंग प्राइस पे, तो आप ये चीज भी कर सकते हो इस इंडिकेटर की हेल्प से। देखो कैसे, आपको क्या करना है, इंडिकेटर प्लॉट कर लेना है। ये इंडिकेटर हम सबको देते हैं, जिन लोगों को ट्रेडिंग व्यू अकाउंट दिया जाता है उन सबको इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। नीचे मैंने लिंक दी है, वहां से आप ट्रेडिंग व्यू अकाउंट इजीली ले सकते हो और आप ऑटोमेशन सिस्टम चालू कर सकते हो। अभी बात करें, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, एड अलर्ट पे गया। एड अलर्ट पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं बोलता हूं देखो, कंडीशन बनानी होती है ट्रेडिंग व्यू पे कि ऐसा हो तो मेरा बाय करो, ऐसा हो तो मेरी ट्रेड बंद करो, और अगर कोई कंडीशन अपोजिट जाती है तो मेरी सेलिंग करो। कॉमन सी बात आती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डाला कैंडल विद अलर्ट। कैंडल विद अलर्ट डाला, इसका ओपन, ओपन का मतलब है कैंडल का ओपन जो है
वो क्रॉसिंग अप जाए, यहाँ पे हम डालेंगे अप क्योंकि हम बाय साइड पर ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉसिंग अप जाए, अब ये पूछेगा किसके क्रॉसिंग अप जाए, तो यहाँ पे आप डालोगे मूविंग एवरेज। हो सकता है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर हों जो कि आपके खुद के इंडिकेटर हैं, उन पे आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग करा रहे हो हमारे थ्रू, तो आप यहाँ पे वो इंडिकेटर का नाम डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करके वो चीज सीख सकते हो। अब ऑप्शंस में समझो, ओनली वंस का मतलब होता है कि केवल एक बार ट्रिगर हो और उसके बाद में मेरा अगला ट्रिगर ना हो, समझ रहे हो, केवल एक ट्रेड लगेगी, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लगेगी। बट ऐसा नहीं चाहिए होता है, ऑटोमेशन में तो पूरा दिन ट्रेड चाहिए होती है। जब भी अपॉर्चुनिटी बने हम लोग ट्रेड लेते हैं। हमें क्या करना है, या तो वंस पर बार करना है। वंस पर बार का मतलब ये रहेगा कि नीचे से जैसे ही ऊपर कैंडल बनेगी, देखो ये वाली जो कैंडल है ना, तुरंत आपका इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे आपके बाइंग हो जाएंगे 1000 शेयर, जो भी आपने क्वांटिटी फिल की होगी वो यहाँ पे बाय हो जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पे मैं वंस पर बार क्लोज की बात करूं, तो हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो वंस पर बार कि तुरंत हमारा ऑर्डर लग जाए, या फिर वंस पर बार क्लोज मतलब ये कैंडल पूरी बनने दी जाए। ठीक है, ये कैंडल पूरी बननी दी जाए, उसके बाद अगली कैंडल पे यहां पे हमारी ट्रेड लगे, हम ये कहते हैं। चलिए, अब ये तो हुआ बाय करने का। यहां पे हम कोड जो डालते हैं वो डालते हैं बाय करने का, कि भाई बाय करना है, प्लस इसके साथ में ही एक कोड डालते हैं एग्जिट करने का, कि ऊपर की तरफ 2 पॉइंट का टारगेट लेते ही हम लोग एग्जिट कर जाएं। अब बात आती है, इसको हमने सेव कर दिया, ये लीजिए, ये क्रिएट हो गया, अलर्ट क्रिएट हो गया। अगर ये 200 डेज के ऊपर जाएगा तो हमारे 1000 शेयर्स बाय हो जाएंगे और एक ऑर्डर लग जाएगा यहाँ पे 2.2 पर कि भाई देखो ट्रेड बंद हो जाए। अब क्या है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये कैंडल वापस 200 डेज के नीचे बनती है तो भाई हमारी ट्रेड बंद कर दी जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमने बाय का कोड क्रिएट किया है, ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपने ऑटोमेशन चालू कराई हुई है, आपको पता होगा कैसे ऑटोमेशन करते हैं, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा, तो आपका ट्रेड होती रहेगी। अब आपका स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट करना है, और ध्यान रखो ये सारी चीजें हम रात के समय कर रहे हैं, अभी मार्केट चलने रही है, हम यहाँ पे रात के 8-10 बजे बैठकर ये चीज कर रहे हैं कि भाई कल हमें इन चीजों में ट्रेड करनी है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अगर ये अलर्ट आता है तो चुपचाप हमारी ट्रेड लग जानी चाहिए। अब हमें एग्जिट का ट्रेड देखना है। देखो यहाँ पे बाय हो गया, अगर 2.2 पर गया तो ठीक, नहीं गया तो क्या होगा, ये कैंडल वापस 200 डेज के नीचे बनेगा। तो जैसे ही नीचे बने, जैसे कि आप देख सकते हो इस कैंडल पे हमारी नीचे की तरफ एक कैंडल बनी है, तो जैसे ही नीचे बने हम कहते हैं कि हमारी जो ऊपर की बाय वाली ट्रेड है वो भी क्लोज हो जाए, प्लस हमने जो ऊपर लिमिट ऑर्डर लगाया है ना वो भी क्लोज हो जाए और हमारी पूरी की पूरी ट्रेड बंद हो जाए। अब अगेन दोबारा एंट्री तब होगी जब वो 200 डेज के ऊपर दोबारा ओपन होगी कैंडल, तो वहां पे वो 1000 शेयर्स फिर बाय कर लेगा और फिर से वहां पे 2 पॉइंट का टारगेट लगा देगा। और अगर ये कैंडल वापस 200 के नीचे बनती है तो आपकी ट्रेड फिर से बंद हो जाएंगी। मतलब ये बेसिक लॉजिक है जो इस इंडिकेटर के तहत ही कर सकते हो, अदरवाइज आप इस इंडिकेटर के बिना इस लॉजिक पे काम कर ही नहीं सकते हो। आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हो। अब यहां पे एग्जिट करने का कैसे क्या चीजें की जाती है वो समझो। मैंने यहां पे फिर से राइट क्लिक किया, ऐड अलर्ट पे गया, मैंने यहां पे बोला कि कैंडल विद अलर्ट जो है उसका ओपन, मतलब जो हमारा कैंडल का ओपन है ना वो नीचे हो, क्रॉसिंग डाउन हो। किससे क्रॉसिंग डाउन हो? 200 डेज मूविंग एवरेज। आई थिंक इतना सबको कंडीशन समझ में आ गई होगी। ऑप्शंस के अंदर बात करेंगे वंस पर बार, बिकॉज जैसे ही ये नीचे खुले कैंडल तुरंत हमारी ट्रेड बंद हो जानी चाहिए, ये हमारा कहना है, तो हमने यहाँ पे वंस पर बार डाल दिया। अगर मैं वंस पर बार क्लोज करता तो एक कैंडल बनती, बनने के बाद अगर ये कैंडल पूरी यहाँ पे नीचे बन जाती, अगली कैंडल का ओपनिंग भी 200 डेज के नीचे होता, तब हमारा क्या होता, यहाँ पे ट्रेड बंद होता। बट हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही नीचे बने तुरंत ट्रेड को बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्या कोड डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एग्जिट करने का कोड। कोड कहां पे होगा, यहां पे होगा पूरा का पूरा कोड जो ऑटोमेशन ट्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है एग्जिट करने का। इससे क्या होगा, आपका जो ऊपर की बाइंग वाली ट्रेड थी वो भी क्लोज हो जाएगी, प्लस आपका जो ऊपर सेलिंग का ऑर्डर लगाया हुआ था 2.2 पर कि भाई मुझे 2 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो मिल नहीं पाया, तो वो प्रॉफिट, अब वो ऑर्डर तो कैंसिल करना है ना, तो वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप इस इंडिकेटर के तहत कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितने दिनों से ट्रेड कर रहे हो। इस इंडिकेटर के तहत आप इतनी सारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यकीन मानो ये इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती ना, उसके लिए वैल्यू हमारे लिए जीरो होती है। सीधी सी बात आती है, आपके हाथ में कोई ऐसी चीज दे दी जाए और आपको उसकी वैल्यू ना पता हो तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई यूज करने वाला है। सेम चीज ये आपको दी जा रही है, अगर आप इसकी वैल्यू सीख जाते हो तो दोस्तों प्रॉफिट कमाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप खुद के पेशेंस, आपके खुद के दिमाग के ऊपर काम कर रहे हो। आपको स्ट्रेटजी पता है कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है।
शेयर मार्केट में पैसा वो बनाता है जिस पे स्ट्रैटेजी होती है। अदरवाइज शेयर मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, या तो बाय किया जाता है या सेल किया जाता है। असली बात ये आती है कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे चुपचाप निकल जाना है और कहाँ पे एंट्री लेके बैठे रहना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर का यूज क्या होता है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। अब आप ध्यान रखो, क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है, आप चाहो तो अपना पूरा का पूरा सिस्टम बंद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिस्टम बंद कर दो, सुबह सुबह आपको बस एपीआई कनेक्ट करनी है और आने वाले फ्यूचर में हम वो एपीआई फीचर जो है उसको ऑटो कनेक्ट कर देंगे, वो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो कॉमन सी बात है, आप रात को बैठ के स्ट्रैटेजी बनाओ आराम से, ठीक है, और सुबह आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस स्ट्रैटेजी पे काम आप खुद करने वाले थे ना अपने हाथों से, वो स्ट्रैटेजी हमने ऑटोमेशन पे चालू करा दी है। अब आपके नाम पे ऑटोमेशन काम करता रहेगा, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, करते रहो। प्लस एक स्ट्रैटेजी और हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप देखोगे 315, लाइक 315 पे क्या होता है, 315 पे सबके डीमेट अकाउंट से ऑर्डर बंद हो जाते हैं, उसके बाद में 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन पकड़ते हैं। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ली और इस वर्टिकल लाइन को मैंने कहां पे रख दिया, यहाँ पे मैंने 315 के ऊपर इसको रख दिया। अब होने क्या वाला है, आपने मान लीजिए आज है, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन की बात करता हूं, मान लीजिए मैं अगले दिन की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा और मैंने यहाँ पे 315 पे रख दिया, 310 पे रख दिया मान लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो 314 पे भी रख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले 1 मिनट की कैंडल बनाओगे। 1 मिनट की कैंडल बनाने के बाद में आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन थी, दिखाता हूं आपको मैं करके, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन थी उसको आप पकड़ोगे और पकड़ के आप यहाँ पे 314 पे रख दोगे। क्या होगा, ठीक 1 मिनट पहले आपकी सभी ट्रेड्स बंद हो जाएंगी। कैसे, जरा ध्यान से लॉजिक समझिए। देखो, सबको पता है कि 3:15 तो होना ही है ना, वो तो घड़ी है, वो चलती रहेगी। मान लीजिए आपकी यहां से ट्रेड्स चालू हुई हैं, आपने ट्रेड्स लेनी चालू की, आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बुक होते जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेड आपने ली है ना, उसका ना तो टारगेट आता है ना ही उसका स्टॉप लॉस टच होता है, वो सीधी चलती रहती है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। अब होने क्या वाला है, अगर आपका 315 के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपको 50 रुपीज पर ट्रेड चार्जेस लगते हैं, ठीक है। बट आप क्या करोगे, यहां पे आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दी कि जैसे ही ये कैंडल इस लाइन को टच करे तो तुरंत हमारी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, और उस ऑर्डर के अंदर आपको कोड बनाना है। कोड में क्या डालना है कि सभी ट्रेड बंद कर दी जाएं। कैसे डालना है, यहां पे आपको राइट क्लिक करना है, ऐड अलर्ट ऑन वर्टिकल लाइन क्लिक करना है। यहां पे जाने के बाद कंडीशंस में ध्यान रखो, यहां पे हम हेकेनेसी कैंडल डालते हैं, यहां पे कैंडल विद अलर्ट का यूज नहीं करते। यहां पे हम डालते हैं हेकेनेसी क्रॉसिंग करे इस वर्टिकल लाइन को, प्लस उसके बाद नीचे की तरफ जो हम कोड डालेंगे, यहां पे हम कोड डालेंगे ऑल क्लोज, ठीक है। ऑल क्लोज का मतलब क्या होगा, आपकी जितनी भी इंट्राडे ट्रेड चल रही हैं आप वहां पे मेंशन कर सकते हो इंट्राडे ट्रेड्स। एंड ठीक इससे होगा क्या, आपकी सभी ट्रेड 314 के ऊपर सभी बंद हो जाएंगी। इससे आप सेफ रहेंगे, आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज बच जाएंगे। प्लस आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब 315 के बाद जब ऑर्डर ऑटो कैंसिल होता है ना, तो दोस्तों यकीन मानो मूवमेंट बड़ी खतरनाक होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, खतरनाक मूवमेंट इसलिए आती है क्योंकि वहां पे सिस्टम एग्जिट कर रहे होते हैं, किसी की हजारों लाखों में ट्रेड होती हैं, उनको एग्जिट किया जाता है मार्केट प्राइस पे, तो वो मार्केट में कभी ऊपर कभी नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको 314 पर सभी ट्रेड बंद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इस स्ट्रेटेजी के साथ में आप ये चीज भी कर सकते हो। तो आई विश कि आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो समझा दिया है। किसी को कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो पाए। और हम लोग यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि सभी प्लेलिस्ट, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, लाइक जो भी चीजें ऑटोमेशन से की जाती हैं, वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं और हम उनको मैनेज तक नहीं कर पा रहे हैं। मैनेज तक करने का कारण यह है कि हर क्लाइंट को उसके एनीडेस्क पर जाकर समझाना हमारी टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वीडियो कंटेंट इतना हाई क्वालिटी हो जाए कि क्लाइंट को कोई इशू आए नहीं। इशू नहीं आएगा तो क्लाइंट को आई डोंट थिंक कि सामने से हमें परेशान करने की कोई आदत है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हम ये कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो, आपको मैंने ऊपर पर्सनल नंबर दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है मैसेज करो व्हाट्सएप, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं।